जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, पितृपक्ष के दौरान भूल से भी ना करिए। ये 7 काम पितृदेव नाराज हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इसकी समाप्ति होती है। इस साल पितृपक्ष 19 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध तथा पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितृगण स्वर्ग लोक से धरती लोक पर अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष जीवन में कई तरह की मुश्किलों को खड़ा करता है। पितृ के रुष्ट होने पर व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है। धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति भी नष्ट होने लगती है। पितृदोष के कारण ही व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए मनुष्य को पितृपक्ष में अपने पितरों को संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य की हर संकट से रक्षा उसके पितृ ही करते हैं। हमारे पितृ आने वाले संकट से हमें आगाह करते हैं। इसीलिए अपने पितृ द्वारा प्राप्त संकेत को हमें ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है, वह अधम है। उसकी उन्नति भी रुक जाती है और वह पाप कर्मों में लग जाता है। इसीलिए अपने पूर्वजों का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। अपने पितरों को मान सम्मान बढ़ाने हेतु उत्तम कार्य करने चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य करने से मना किया गया है। ये कार्य करने से हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं, वह कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। सबसे पहली बात, पितृपक्ष के दौरान चना दाल, सरसों का साग, मांस और लहसुन प्याज आदि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें और अपने पितरों को भी सात्विक आहार का भोग चढ़ाएं। दूसरी बात है, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृदेवता घर पर किसी भी रूप में पधार सकते हैं। इसलिए घर के द्वार पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दहलीज पर आने वाले किसी भी शख्स को भोजन कराएं और आदर सम्मान करें। खासकर यदि घर के द्वार पर कोई गौ माता अथवा कोई कुत्ता आता है, तो कभी उन्हें धुतकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। तीसरी बात है, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। उनके हाथों से दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। चौथी बात, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं काटने होते हैं। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। पांचवी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गया और बद्रीनाथ के प्रयाग में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है, वह घर के किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय कभी नहीं करना चाहिए। पितरों का आवाहन और पूजा केवल दिन में करने चाहिए। रात्रि में आवाहन करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर सकती हैं, अथवा जो पितृ प्रेतयोनि में होते हैं, वह घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। छठी बात है, जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है अथवा पितरों की पूजा करता है, उसे भूल से भी उसे दिन शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की अवस्था में पितरों का श्राद्ध करने पर पितृदेव हमसे रूठ जाते हैं और आशीर्वाद दिए बिना ही लौट जाते हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है, सनातन धर्म से जुड़े जानकारी के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें। आपकी मनोकामना महादेव पूरी करें। हर हर महादेव।